जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, जय श्री राधे। साथियों, नित्य की भांति आज भी एक विशेष प्रश्न सामने आया है, उसको हम बताने के लिए जा रहे हैं। साथियों, उस प्रश्न को देखकर ऐसा लगता है कि आज के बाद में या आज से पहले किसी ने उस प्रश्न को न तो सुना है और न कोई अभी उसे उत्तर दे पाया। हमें भी बड़े शास्त्रों में ढूंढने के पश्चात उस प्रश्न का उत्तर मिला है। साथियों, प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के फन पर नृत्य क्यों किया, उसका क्या रहस्य है। कालिया नाग यमुना जी में ब्रज में क्यों आया। तो साथियों, उसके गहरे रहस्य को आज तक कोई बता नहीं पाया है। आज हम बताने के लिए जा रहे हैं और वो गहरा रहस्य आपने भी कभी किसी से नहीं सुना होगा। वास्तव में क्या है, उसकी कथा सुना दी होगी लोगों ने, लेकिन रहस्य नहीं सुनाया होगा। तो साथियों, हम उसका रहस्य सुनाने के लिए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं साथियों, क्योंकि वो प्रश्न का उत्तर आज से पहले हमने किसी से सुना नहीं है और न किसी ने आज तक बताया। साथियों, सुनने वालों को आज पहली बार ही YouTube पर एक ऐसा रहस्य पता चलेगा कि जिसके बारे में आज तक उन्हें नहीं पता चला था। साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि एक समय की बात है, कालिया नाग भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आया था अभिषेक के समय। लेकिन उस समय वनवासी लोग तथा अयोध्यावासी लोग डर के मारे भागने लगे। राम जी ने कहा, जाओ शत्रुघ्न लक्ष्मण, दरवाजे से ही कालिया नाग को लौटा दो। इस समय हमारे भक्त डर के मारे भाग रहे हैं। तो शत्रुघ्न जी गए और वहां जाकर उसे लौटा दिया और वह वन में रहने लगा। कहा कि जब राम जी को जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। तो जब अभिषेक हो गया कुछ समय बाद, जन कितने समय बाद, तब श्री राम जी ने कालिया नाग को बुलवाया और कालिया नाग वन को चला गया था। तब श्री राम जी ने उसे बुलवाया। बुलवाने पर श्री राम जी के दर्शन किए कालिया नाग ने, और आने पर जो कालिया नाग के डर से भागने लगे थे लोग, उनको समझा दिया था कि कालिया नाग से डरिए मत। ये अष्टफन नाग के साथ कालिया भी भीतर आ पहुंचा। कई नाग भी उसके साथ आए थे। उसने चारों ओर जाकर वहां पर देखा और चारों भाइयों को प्रणाम किया, दंडवत किया, नमस्कार किया। श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन किया, दंडवत की। और श्री राम जी से कालिया नाग ने कहा, हे भगवान, आपके चरणों में एक विनती है। साथियों, यहाँ से शुरुआत होता है असली रहस्य। सुनिए, जिसका सुनने के लिए जिसके इंतजार में आपकी बड़ी तदाकारता थी, बड़ा बेचैन थे आप, वो कथा यहाँ से शुरुआत होती है। सुनो बड़े ध्यान से। तब कालिया नाग ने कहा था श्री राम जी से, हे श्री राम, मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। अब आप अपना श्री चरण मुझ पर रख दो। आप अपना श्री चरण मुझ पर रख दीजिए भगवान, जिससे मैं साप से मुक्त हो जाऊं। साथियों, कालिया नाग को साप दिया था, किसने दिया था, हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसी रहस्य को तो खोलने के लिए जा रहे हैं, जिस रहस्य को आज तक किसी ने नहीं बताया था। साथियों, क्या रहस्य था, सुनो से। तो वही कालिया नाग श्री राम जी के चरणों में निवेदन करके कहते हैं कि भगवान श्री राम जी, मुझे क्षमा कीजिए। अब आप अपना श्री चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, अपना श्री चरण मुझ पर रख दीजिए, मुझे साप से मुक्त कराएं। तब श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, कालिया नाग आपको नहीं पता है, सुनो। तब सब श्री राम जी कहते हैं, कालिया नाग, ऋषि जी ने तुम्हें साप दिया है और ऋषि जी ने तुम्हें साप देकर मृत्यु लोक में 17 योग रहने के लिए कहा था कि कोई अपराध किया था कालिया नाग ने और ऋषि जी वहां तपस्या कर रहे थे।
तब उन ऋषि जी ने श्राप दिया था कालिया नाग को। क्या दिया था सुनो। श्राप ये दिया था कि मृत्यु लोक में 17 युग रहने के लिए कहा था कि तुम 17 युग मृत्यु लोक में रहोगे। और क्या दिया था श्राप सुनो साथियों। और तब तुम्हारी दोष देह से निवृत्ति होगी। कब होगी? क्योंकि तब तक तुम्हें पाप ही लगेगा और 17 युग रहना पड़ेगा और तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब कृष्णावतार में श्री कृष्ण जी तुम्हारे सिर पर पैर रखेंगे और उनका चरण तुम्हारे फन पर छप जाएगा। उनका खड़ाऊं तुम्हारे फन पर चिन्ह के रूप में छप जाएगा और वही श्री कृष्ण जी तुम्हारे फनों पर, मस्तक पर, सिर पर नृत्य करेंगे, नाच करेंगे, तांडव करेंगे। उस समय तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। साथियों, ये असली रहस्य था और आपको बताने जा रहा हूं। रहस्य को सुनो। क्या रहस्य था जो आज तक किसी ने नहीं बताया था? साथियों, कि श्री राम जी क्या कहते हैं, उसको रिपीट कर रहा हूं कि ऋषि ने तुम्हें शाप देकर मृत्यु लोक में 17 युग रहने के लिए कहा है। तब तुम्हारी दोष देह से निवृत्त होगा। कृष्णावतार में मैं श्री राम आपके ऊपर चरण रखूंगा और तुम्हारे फन पर खड़ाऊं चिन्ह बन जाएगा, चिन्हित होगा। तब हम तुम्हारे मस्तक पर नृत्य करेंगे। अब तुम्हारे सिर पर पैर नहीं रखेंगे। तब जाकर कृष्णावतार में हम नाच करेंगे, नृत्य करेंगे, चरण रखेंगे। उस समय तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा ऋषि जी ने आपको वरदान दिया है। और बासुकी नाग के पास जाओ तुम इस समय और वहीं जाकर दिन व्यतीत करो। अब तुम व्यतीत करोगे तब तक के लिए, लेकिन अब के बाद में तुम यहाँ से मथुरा वृंदावन चले जाओ और वहाँ कालिंदी है, यमुना जी हैं, वहाँ पद्म वन के भीतर जाकर रहना। साथियों, जो जिस समय कालीदह और कालीदह वृंदावन में उस क्षेत्र को पद्म वन भी कहते हैं। वो पद्म वन के अंतर्गत वृंदावन में एक पद्म वन है, वो जो कालिया नाग रहता था। और इस समय जहाँ कालीदह है जाकर रहना। वह जल गरल बना दो। वह जल तुम्हारे जहर से विषाक्त हो जाएगा, जिससे कोई उसे पी नहीं पाएगा। और उस समय मैं मथुरा में जन्म लूंगा। कंस के भय से मैं वैसे गोकुल में जाकर मिलूंगा। जिस समय फूल तोड़ने के लिए मैं आऊंगा, उस समय सहज ही तेरी मुक्ति कर दूंगा कालिया नाग। ऐसी मुक्ति करूंगा कि आज तक किसी की नहीं की होगी। तुम्हारे सिर पर नाचूंगा, नृत्य करूंगा, तांडव करूंगा। दुनिया के लिए एक अद्भुत झांकी होगी। ऐसी कृपा करूंगा कि कालिया नाग जैसी कृपा बहुत ही विरले पर होती है। यह सुनकर कालिया नाग शीघ्र ही वहां से चला गया और कालिंदी देह में जाकर रहने लगा। और वहां पर और भी जो नाग थे वो भी लोग को चले गए, बासुकी के पास चले गए और उन्होंने हाथ जोड़कर बासुकी से निवेदन किया कि कालिया नाग 17 युग तक मृत्यु लोक पर रहेगा, वह पाताल में नहीं आएगा। इसलिए कृष्णा अवतार में वह शाप से मुक्त होगा। अब वह ऋषि जी का शाप लगा हुआ है तब तक के लिए, और राम जी का वरदान है, ऋषि जी का भी वरदान है। इस कारण से वह इस समय वृंदावन में रहने लगा है। तो साथियों, ये बात आपको हमने बताई कि कालिया नाग को ऋषि जी का शाप था। उसके बाद में राम जी ने भी वरदान दिया। उसके बाद ऋषि जी ने भी वरदान दिया था कि तुम्हारे ऊपर मैं नृत्य करूंगा वृंदावन में और तांडव नृत्य करूंगा, तब तुम पे कृपा बरसेगी, तुम इस दोष से मुक्त हो जाओगे। और यही है। तो साथियों, उस समय कालिया नाग जब श्री राम जी के चरणों को अपने सिर पर रखने के लिए कहा था, उस समय राम जी ने चरण नहीं रखे थे। और क्योंकि वो शाप से मुक्त होना चाहता था, उसमें शाप से मुक्त होने का समय नहीं आया था। ऋषि जी का वरदान था
और इस कारण से फिर राम जी का भी वरदान था। इस कारण से कालिया नाग ने आकर वृंदावन में शरण ली और कालीदेह पर रहने लगा। और भगवान श्री कृष्ण जब खेल खेल में आए वहाँ पर कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया और मधुर मधुर बंसी बजाई, तांडव नृत्य किया। वो दिव्य नृत्य देखने के लिए देवता भी तरस रहे थे और कालिया नाग पर ऐसी कृपा की कि वह सांप से मुक्त हो गया और दोष से मुक्त हो गया। भगवान ने बड़ी कृपा की उस पर और उस भगवान के चरण उस पर आज भी भगवान की कृपा के चिन्ह, खड़ाऊं चिन्ह कालिया नाग के फन पर अंकित हो गए, छप गए हैं, जिससे वह कहीं भी जाता है सब उसे नमन करते हैं भगवान के चरणों को दर्शन करके। तो साथियों वही भगवान की कृपा थी। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जी ने कालीदेह पर आकर वृंदावन में कालिया पर नृत्य किया था, सांप से मुक्ति किया था, उस पर कृपा की थी। वही वृंदावन की सभी लीलाएं कृपा युक्त हैं और उद्धार मुक्त हैं, उद्धार के कारण हैं। सभी का उद्धार किया, सभी पर कृपा की थी। इस कारण से ब्रज वृंदावन की लीला हुई थी। साथियों आपके समक्ष हमने यह गहरा रहस्य प्रस्तुत किया है। अगर आपकी समझ नहीं कोई बात आती है जरूर कमेंट करें। कमेंट वही करें जिन्होंने शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, अन्यथा साथियों समझ आना बड़ा कठिन है। साथियों मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।